सिलसिले तेगिया के किसी भी बुजुर्ग से मुरीद हुए तो हम तेगी बने, हम तब तेगी बने, ये हमारी चॉइस थी कि हम तेगी बने। ये महबूबुल औलिया की वाहिद जात है जिसे सरकारे सुरकाही ने चॉइस किया था। जब महबूबुल औलिया महबूबुल उलमा मुरीद हुए तो सरकारे सुरकाही ने सनद पर लिख कर दिया अली हसन तेगी, और पूरी दुनिया उन्हें, पूरा हिंदुस्तान उन्हें महबूबुल औलिया महबूबुल उलमा से पहले तेगी साहब के नाम से जानती और पहचानती थी। तो हम जिनके बज़्म में बैठे हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन सरकारे सुरकाही से है। बिलाशुबहा सरकारे सुरकाही ने इन्हें पसंद फरमाया था अपनी नवासी के लिए। कुछ तो कमाल देखा होगा, कुछ तो उनके अंदर खूबी देखी होगी जो सरकारे सुरकाही ने खुद अली हसन तेगी का हाथ मांगा था और अपना दस्ते मुबारक उनके पीठ पर रखा था। आज हम जिनके बज़्म में बैठे हैं उनको अगर सरकारे सुरकाही का फैजान कहे तब भी हकीकत है, शाह इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कहे तब भी हकीकत है, शमशीर आला हजरत कहे तब भी हकीकत है, सरकारे सुरकाही की जिंदा करामत कहे तब भी हकीकत है। क्योंकि अली हसन तेगी सिर्फ किसी जात का नाम नहीं है बल्कि सिलसिले तेगिया के एक पहचान का नाम है। कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा तो लोग हिसाब व किताब देंगे अपने जायदाद का, अपने मकान का, अपने दुकान का, अपने कारोबार का। मगर जब महबूबुल उलमा हजारों उलमाए कराम की अमराई में, हजारों मुफ्तियान एज़ाम की अमराई में आका की बारगाह में जाएंगे तो मेरे आका को भी नाज होगा, क्योंकि सरकारे सुरकाही को उन पे नाज है, गौसे आज़म को उन पे नाज है। कल क़यामत के दिन महबूबुल उलमा पे मेरे नबी को नाज होगा, क्योंकि अलीमिया अनवारुल उलूम सुरकाही शरीफ में उन्होंने सालों साल खिदमत अंजाम दिया और बेशुमार हुफ्फाज और आलिम दीन को पैदा किया जो आज पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलशन बनकर महक रहे हैं। एक मर्तबा सरकारे सुरकाही के नाम पे अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, चमक उठे मेरी किस्मत का तारा, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, मदीने का हम भी कर ले नजारा। मेरी छोटी सी किश्ती है हवा जिसके थपेड़ों में, जो तुम मिल जाओ तो मिल जाए किनारा। जमाना कुछ कहे दीवाने तेरा जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहा है कि आप शहबाजपुर में महबूबुल उलमा की बारगाह में बैठे हैं, तो मैं तकरीर थोड़ी देर के लिए शुरू करूं। तो उस वक्त आपने सलाम किया था तो मैं सुन नहीं पाया था आपका जवाब, मैं फिर से सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा कमरिल वरा नूरिल हुदा फ़कान काब कौसैनि औ अदना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। आइए अपनी रिवायात के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करे और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये महीना मुहर्रमुल हराम का है। कौन सा महीना है? गालिबन आखिरी तारीख। ये इस्लामी साल का पहला महीना और जो पिछले महीना गुजरा वो साल का आखिरी महीना था। कौन सा महीना था बताएंगे? मालूम है, जिलहिज्जा का महीना था। अच्छा, जिलहिज्जा के महीने से किस नबी का ताल्लुक है? निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इस महीने का ताल्लुक किनसे है? इमाम हुसैन। ठीक है। आज हम जिस बज़्म में बैठे हैं, इस बज़्म की निजामत साजिद अली की है, क़यादत शादाब अली की है। बोल लीजिए। सरपरस्ती मोहम्मद अली की है। उर्स अली हसन की। ये इलाका तेगे अली का है। और हम जिस महीने में बैठे हैं, इस महीने का ताल्लुक औलादे अली से है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का। बोलो किसका है? अली का है। किसका? मंजर फजाए दहर में सारा। मंजर फजाए दहर में। हाथों को उठाकर बोलिए, इसलिए कि मेरे नबी ने गदीर खुम के मौका से अली का हाथ बुलंद करके कहा था, मन कुंतुम मौला हाजा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौला अली के नाम पर हाथ उठाना नबी की सुन्नत है। तो नबी की सुन्नत की नियत से उठाइए। मंजर फजाए दहर में सारा। मंजर फजाए दहर में सारा। दोनों हाथों को उठाइए। मंजर फजाए दहर में सारा। मंजर फजाए दहर में सारा। जिस समत देखिए वो नजारा। जिस समत देखिए वो नजारा। मरहब तो है सरे नीम मक्तल पड़ा हुआ, उठने को अब नहीं कि ये मारा। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। ये मामला तो हमारा अली का है। ये मामला हमारा और अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा। कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है अया। कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन नजारा। घोड़े पे है हुसैन नजारा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये महीना मौला अली के औलाद इमाम हुसैन से है। और पिछले महीने का ताल्लुक हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद से है। दोनों नबी के बेटे हैं। दोनों नबी के बेटे हैं। एक से साल का आगाज होता है, दूसरे से साल का इंतहा होता है। हजरत रब की कुदरत को देखिए कि शहादत के लिए भी, कुर्बानी के लिए भी दोनों खानदान को एक रखा और नमाज में दरूद के लिए भी दोनों खानदान को एक रखा।
नमाज में भी दोनों खानदान एक, दरूद में भी दोनों खानदान एक, शहादत में भी दोनों खानदान एक। बस फर्क इतना है कि एक ख्वाब था, इब्राहिम ने ख्वाब देखा था और इस्माइल को शहादत के लिए लेकर चले थे। उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर करबला में इमाम हुसैन ने दिया। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम एक वादी से गुजरे जिसका नाम है मक्का। क्या नाम है? क्या नाम है? मक्का। यह हजरत इब्राहिम का तीसरा चक्कर था मक्के की वादी का। पहला चक्कर, पहली दफा मक्का में कब गए? शीरखार बच्चे हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को लेकर एक पहाड़ी में पहुंचे जिसका नाम है, क्या नाम है? मक्का। बोलो क्या नाम है? आप सुनिए तो दिमाग में भी उठाइए, क्या नाम है? मक्का। वहां पानी का एक मशकीजा और चंद खजूरें छोड़कर चलने लगे। हजरत हाजरा ने कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, बगैर छत के, बगैर मकान के, बगैर आबादी के, तहे तन्हा हमें इस आबादी में छोड़कर क्यों जा रहे हो? हजरत इब्राहिम नहीं पलटे। फिर हजरत इब्राहिम जब आगे चले, हजरत हाजरा ने आवाज लगाई, क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह, हम यहां खाएंगे क्या? हम यहां पिएंगे क्या? यहां न कोई आबादी है, न कोई पड़ोसी है। हजरत इब्राहिम नहीं पलटे, चलते ही रहे। फिर तीसरी दफा हजरत हाजरा ने आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, कम से कम ये तो बताइए कि आप अपनी मर्जी से इस पहाड़ी पर छोड़कर जा रहे हैं या रब के हुक्म पर छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम पलटे और कहा, हाजरा जरा ये तो बता, क्या जिंदगी में कभी किसी से सुना है कि किसी को 80 साल की उम्र में अल्लाह चांद सा बेटा दे, उसे बगैर छत के, बगैर पड़ोसी के, बगैर किसी साजो सामान के, तहे तन्हा मक्के की पहाड़ी में, किसी भी पहाड़ी में छोड़कर चला जाए? ऐ हाजरा, मैं अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा रहा, रब के हुक्म पर छोड़कर जा रहा। फिर हजरत हाजरा मुस्कुराने लगी और कहा, इब्राहिम, तो ये जो पानी छोड़कर जा रहे हैं, ये जो खजूरें छोड़कर जा रहे हैं, आप इसको भी लेकर जाइए। कहा, हाजरा क्यों? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, जो अल्लाह मुझे 80 साल के बुढ़ापे में चांद सा बेटा दे सकता है, वो अल्लाह इस पहाड़ी में मुझे खिला भी सकता है, पिला भी सकता है। हजरत इब्राहिम वहां से चल दिए। चंद खजूरें थी वो भी खत्म, मस्कीजा में जो पानी था वो भी खत्म। अजब खाना पानी कुछ न मिला। हजरत हाजरा का दूध सूख गया। बशरियत तकाजा, हजरत इस्माइल ने रोना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? रोना शुरू किया, बिलखना शुरू किया। अब हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। कुल कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर। कितने चक्कर? समझ रहे हैं? बोल दीजिए। 7 चक्कर लगाए। जब 7वां चक्कर लगाकर हजरत इब्राहिम इस्माइल के पास आए तो देखा जहां पे हजरत इस्माइल अपनी प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियों को रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने उस पहाड़ी पर से, उस पत्थर पर से पानी का चश्मा निकाल दिया।
पानी को जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने देखा ये पानी बड़ा तेज बह रहा है, छोटी छोटी कंकड़ियों को जमा किया, एक जगह जमा किया, बांध बनाया। पानी तेज था, बांध को तोड़कर पानी आगे बढ़ने लगा। हजरत हाजरा ने पानी पर हाथ मारा और कहा ज़मज़म या मौला, ऐ पानी ठहर जा ठहर जा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर हाजरा ज़मज़म न कहा कहती कि ऐ पानी ठहर जा तो आज ज़मज़म का पानी पूरी दुनिया में फैल गया। और डॉक्टर एलेक्स जॉन साइंसदान कहते हैं कि ज़मज़म से ज्यादा ताकतवर पानी दुनिया में कोई और नहीं है। ज़मज़म से ज्यादा शिफा वाला पानी दुनिया में कोई और नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मकाम ये नहीं, मतलब ये है कि हुज्जाजे किराम चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते से पहुंचे, उसे सफा और मरवा पे दौड़ लगाना है। उसी तरह जिस तरह हाजरा दौड़ लगाई थी वहां पे ठहर के चलना है जहां पे हजरत हाजरा ठहर के चले थे। क्या अल्लाह ऐसा क्यों? कहा अगर मैं हाजियों को सफा और मरवा पे दौड़ न लगाऊं तो लोगों को कैसे मालूम कि पानी की तलाश में हजरत हाजरा कहां पे दौड़ी थी, कहां पे ठहरी? तो हर अकायद के इंसान, हर अकायद के मुसलमान जाते हैं और इस अमल को पूरा करते हैं, मगर किसी को एतराज नहीं कि एक वलिया के नक्शे कदम पर क्यों चले, मगर हजरत हाजरा की याद को क़यामत तक हम निभाएं तो किसी को एतराज नहीं, मगर ज़हरा के बेटे का, मुस्तफा के लाल का, हसनैन का जिक्र की महफिल सजा ले, या हुसैन के नारा लगा ले तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं या हुसैन क्यों करते हो, ये तलवारें लेकर क्यों निकलते हो? हम कहते अगर बच्चे या हुसैन कह के राहों में ना निकले, या हुसैन के तस्करे ना हो, हुसैन का जिक्र ना हो, तो हमारी आने वाली नस्लों को कैसे मालूम होगा कि करबला की धरती पर कातिल कौन था, मकतूल कौन था? है कि नहीं? तो पहला चक्कर ये था। दूसरा चक्कर हजरत इब्राहिम पहुंचे मक्के की वादी में, ख्वाब देखा कि अपने सबसे अजीज को कुर्बान करना है। तो मक्के की वादी में पहुंचे, बेगम से कहा बेटे को दोस्त के घर दावत पे लेकर जाना है, अच्छे कपड़े पहना दो, गुस्ल करा दो। गुस्ल कर लिए हजरत इस्माइल, नए कपड़े पहन लिए, हजरत इब्राहिम लेकर चल दिए। ये इब्लीस पहुंच गया हजरत हाजरा के पास। कहां पहुंच गया? हजरत हाजरा के पास। ये इल्मी बात है, जरा गौर से सुनिए। और कहा ऐ हाजरा, तुझे मालूम है इब्राहिम तेरे बेटे इस्माइल को लेकर कहां चले हैं, कहां गए हैं? कहा कि अपने दोस्त के घर गए हैं, दावत थी। कहा हाजरा, कोई दावत में जाते हुए चूड़ी अपने साथ लेकर जाता है क्या? रस्सी साथ में लेकर जाता है क्या? कहे हाजरा, ऐ हाजरा, इब्राहिम तेरे बेटे को दोस्त के घर दावत पे नहीं लेकर गए, बल्कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि अल्लाह की राह में सबसे अजीज चीज को कुर्बान करना है, इसलिए अपने बेटे को लेकर गए हैं। जा इब्राहिम के दामन को पकड़ और उसे रो, जा घर से बाहर निकल।
हजरत हाजरा ने देखा सामने कंकड़ पड़ा हुआ था, उठाया, कहा ला हौल वला कुव्वत, और कंकड़ से मारा और कहा लगता है तू शैतान है। कहा हाजरा तुझे कैसे मालूम, ऐ हाजरा तुझे कैसे मालूम। हजरत हाजरा ने कहा सुनो, जो तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा को पर्दे से बाहर निकले, पर्दे से निकाले, पर्दे से बाहर निकाले या पर्दे से बाहर निकलने के लिए बरखलाए, वो कल भी शैतान था, वो आज भी शैतान है। तो खवातीन पर्दे में रहने की चीज है, एहतराम कीजिए उनका। फिर वहां दाल न गली तो शैतान हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा और कहा इब्राहिम कहां जा रहे हो। कहा ख्वाब देखा था इब्राहिम को अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए जा रहा हूं। कहा ख्वाब ख्वाब होता है, ख्वाब हम भी देखते हैं, ख्वाब तुम भी देखते हो। ख्वाब की बात ख्वाब में चली गई, खत्म हो गई। कोई ख्वाब में अपनी औलाद को ज़बह करता है क्या? हम भी तो ख्वाब देखते हैं, मगर ख्वाब कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होता है। बेटे को ज़बह न कर। हजरत इब्राहिम ने कंकर को उठाया और कहा ला हौल वला कुव्वत, और दे फेंका। हजरत इब्राहिम ने कंकड़ी मारी, शैतान भागा और कहा इब्राहिम तुझे कैसे मालूम कि मैं शैतान हूं, मैं इब्लीस हूं। कहने लगा, हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि जो नबी को अपनी तरह समझे, जो नबी को अपनी तरह समझे, वो कल भी शैतान था, वो आज भी शैतान। अकीदा जाहिर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये नहीं है कि नबी हमारे जैसे है। हमारा ये अकीदा है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वहां भी दाल न गली, इस्माइल के पास पहुंचा और कहा इस्माइल आपको आपके वालिद ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं, आप बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं। जान बचाइए, भागिए यहां से भागिए, जान बचाइए। आपको मालूम नहीं, इस बात का इल्म नहीं है। हजरत इस्माइल ने कंकड़ी को उठाया और कहा ला हौल वला कुव्वत, तू शैतान मालूम देता है। शैतान भागा और पूछता हुआ भागा, इस्माइल तुझे कैसे मालूम कि मैं शैतान हूं। कहा जो नबी के इल्म को कमतर समझे, नबी के इल्म को कमतर समझे, वो कल भी शैतान था, वो आज भी शैतान। तो 1400 साल गुजर गए, 1400 साल से कंकड़ी मार रहे हैं, कंकड़ी मार रहे हैं शैतान, मगर किसी को एतराज नहीं, किसी को एतराज नहीं। मगर या हुसैन कह दो, हुसैन के बज़्म को सजा लो, हुसैन का जिक्र करो, तो वहाबियों के पेट में दर्द होने लगता है। उन्हें मालूम नहीं कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, सुल्तान कायनात है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन। मेरे दोस्तों, मैं जो आयत करीमा तिलावत का शर्फ हासिल किया, ये सूरह आल इमरान की आयत है, और इस आयत को आयत मुबाहिला के नाम से जानते हैं ना हजरत। आयत मुबाहिला, ये मुबाहिला क्या होता है? एक होता है मुनाजरा, मुनाजरा समझते हैं, जैसे पंचायत हुई, एक फरीकैन अपनी दस्तावेज दिखाते हैं कि ये जमीन मेरी है, दूसरा फरीक अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाते हैं, और जिसकी हकीकत में जमीन होती है, जिसके दस्तावेज सही होते हैं, उसे ही जमीन मिलती है कि नहीं। पंचायत वगैरह में यही ना होता है। तो इसे हम आलिमों की बहस को मुनाजरा कहते हैं। और एक होता है मुबाहिला,
क्या होता है? एक होता है मुबाहिला। जैसे अभी नरसिम्हानंद ने क्या किया था? नबी की शान में गुस्ताखी। सलमान अजहरी ने क्या बोला था कि आओ जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा, एक आग को जलाओ, उसमें तुम भी कूदो, उस आग में हम भी कूदे, जिसका दीन सच्चा होगा वो जिंदा। इसे कहते मुबाहिला। तो नजरान के ईसाइयों ने अपने ईसाइयों को जमा किया, लोगों को जमा किया। ये आयत क्यों नाजिल हुई, उस मरहले तक लेकर जाना चाहता हूं। नजरान के ईसाइयों ने अपने ईसाइयों को जमा किया। उनका सबसे बड़ा पादरी, सबसे बड़ा आलिम ईसाइयों का अशकफ नाम का था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि चलो मोहम्मद से मुनाजरा करते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे दीन को ढाने की कोशिश की है, इसलिए कि हमारा ये अकीदा है, हम सदियों से मानते आए हैं ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और मोहम्मद ने ऐलान किया है ईसा रूहुल्लाह, ईसा अल्लाह के बंदे हैं और नबी हैं। बोल दीजिए। तो ये बहुत सारे ईसाइयों का, दर्जन भर ईसाइयों को लेकर जमा हुआ, मक्के में, मदीना में आया और आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा किस मौजू पे, किस मैटर पे मुनाजरा करना है? तो उसने कहा हमारा अकीदा है कि ईसा इब्नुल्लाह, अल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और आपका अकीदा है ईसा रूहुल्लाह, ईसा नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं। आप इस पे अपनी दलील पेश कीजिए। मेरे नबी ने कहा कि तुम पहले इस बात पे दलील पेश करो कि तुम ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो। वो ईसाई कहने लगा अशकफ, ईसा का कोई बाप है तो लाकर दिखाओ, ईसा का कोई बाप है तो लाकर दिखाओ। कहा अच्छा, हजरत आदम के बारे में क्या तुम्हारा मौक़िफ़ है, तुम्हारा क्या फैसला है? कहा आदम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। कहा आदम का कोई बाप है तो लाकर दिखाओ। वो चुप। मेरे नबी ने कहा कि जब आदम बगैर बाप के पैदा हो तो नबी हो सकते हैं, अल्लाह के बंदे हो सकते हैं, तो ईसा बगैर बाप के पैदा हो गए तो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी क्यों ना हो सकते थे? तो अब उन्हें कोई जवाब न मिला तो इधर उधर की बात करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। उस जमाने में वीडियो कैमरा था नहीं, मोबाइल था नहीं कि कोई वीडियो बनता। ये लोग कहने लगे कि चलो हम लोग ऐलान करेंगे कि मोहम्मद का मुंह हमने बंद कर दिया है, मुनाजरा जीत कर आए हैं। रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और कहा जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम सुना कर आओ। काला ताला नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या महबूब इन ईसाइयों से कह दो कि अब मुनाजरा नहीं होगा, अब मुबाहिला होगा। अब मुनाजरा नहीं होगा, मुबाहिला होगा। तुम भी अपने औलादों को लाओ, हम भी अपने औलादों को लाएंगे। तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाएंगे। तुम भी अपनी औरतों को लाओ, हम भी अपनी औरतों को लाएंगे। तुम भी अपने जानों को लाओ, हम भी अपने जानों को लाएंगे। और झूठों पे अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह के झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। वक्त मुतय्यन हुआ कि कल सुबह मुबाहिला होगा। अब ईसाई और जमा हो गए, मुशरिकीन और भी जमा हो गए। सुबह सुबह का वक्त था।
मेरे नबी ने फातिमा को आवाज दिया, फातिमा इधर आओ, इधर आओ। हजरत फातिमा आ गई। अली इधर आओ, इधर आओ। हजरत अली आ गए। कहा हसनैन इधर आओ, इधर आओ। कहा जी नाना आ गए। मेरे नबी ने अपनी नूरानी चादर में उन 4 तन को छुपा लिया। अली, फातिमा, हसन, हुसैन 4 तन हो गए। 5वां मेरा नबी पंजतन। बोल दीजिए, पंजतन के नाम पे हाथों को उठाकर बोल दीजिए। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैत व युतहिरुकुम ततीहिरा। ऐ अल्लाह, ये जो चादर के अंदर छुपे हैं ये सब मेरे अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं। ऐ अल्लाह, तू इन्हें खूब खूब पाक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाई। उसके बाद कहा अली चलो, फातिमा चलो, हसनैन चलो। कहा या रसूल अल्लाह चलना कहा है? कहा आज नजरान के ईसाइयों से मुबाहिला है। कहा या रसूल अल्लाह हमें करना क्या है? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना सा कहना है कि जब मैं दुआ करूं तो तुम्हें आमीन कहना। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कुछ करना नहीं है, बस मैं जो दुआ करूं उस पर आमीन कहना है। अब देखिए, ये चले आगे आगे हसनैन जा रहे हैं, आगे आगे हसनैन जा रहे हैं। उनके पीछे नबी कौनैन जा रहे हैं, उनके पीछे खातून जन्नत जा रही है, उनके पीछे मौला अली जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया खत्मे नबूवत के मिंबर से कि मेरा सिद्दीक तमाम सादिकीन का सरदार है, मेरा उमर आदिलीन का सरदार है, मेरा उस्मान सखावत का सरदार है, हुसैन, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बोलो बोलो, हुसैन, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत में जाना है तो मचल कर बोलो, तुम्हारे सरदार की बात हो रही है। हुसैन जन्नती जवानों के, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। फातिमा तमाम जन्नती खवातीन के सरदार है। अली तमाम वलियों के सरदार है। और मैं खुद मोहम्मद तमाम नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कह लेने दो अमीरुल्लाह कादरी को, आगे आगे जन्नती जवानों का सरदार जा रहा है, उनके पीछे तमाम नबियों का सरदार जा रहा है, उनके पीछे तमाम खवातीन जन्नत का सरदार जा रही हैं, उनके पीछे तमाम वलियों का सरदार जा रहा है। सबसे पीछे अली जा रहा है। कौन अली? कौन अली? जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाई तो मुशरिकीन मक्का जमा हुए, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े नवाब जमा हुए, हजारों का मजमा था। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं खातिमुन नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं वही नबी हूं जिसका जिक्र तौरात में भी मौजूद है, जिसका जिक्र इंजील में भी मौजूद है, जिसका जिक्र ज़बूर के अंदर भी मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐलान करता हूं अपनी नबूवत का, मेरा साथ देगा कौन? मेरे साथ चलेगा कौन? दीन इस्लाम में ताउन करेगा कौन?
मक्का के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े नवाब खामोश थे कि उस बज़्म के एक कोने से 8 साल का बच्चा उठा और ऐलान किया, अना नासिरो या मोहम्मद, अना नासिरो या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैं भी कुर्बान हूं, जब तक जान है जिस्म में, जब तक मेरे जान है, ये जान आपके कदमों पर कुर्बान है। उस 8 साल के बच्चे का नाम था अली। उस बच्चे का नाम था अली। कौन अली? ओ अली जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मन कुंतुम मौला हो फहाजा अली जुन मौला, जिसका जिसका मैं मौला, उसका उसका अली मौला। बोलो अली अली, हाथों को उठाकर बोलो अली 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 अली, हाथों को उठाओ अली 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 अली। मेरे नबी ने फरमाया, काबा को देखना भी सवाब, काबा को देखना भी सवाब, अली के चेहरे को देखना भी सवाब। बोलो अली 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 अली। ओ अली जो दामादे पैगंबर भी है, बोलो अली अली। ओ अली जो जहरा का शौहर भी है, बोलो बोलो। ओ अली जो फातिह खैबर भी है, ओ अली जो सहाबिये रसूल भी है, ओ अली सुनो, आशियों का अकीदा ये है कि नबूवत अली को मिलनी थी, नबूवत अली को मिलनी थी, मगर मोहम्मद को मिली। ये जिब्रील की गलती थी, नाउज़ुबिल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, हकीकत को जानो। मेरी आवाज किसी शिया तक पहुंच रही है, वो भी सुनो। फातिह खैबर है अली, बोलो अली। हमारी दिल की धड़कन है अली, हमारी शान है अली। मेरे नबी ने फरमाया, मन कुंतुम मौला फहाजा अली जुन मौला। तो सबसे पहले हजरत उमर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अली मूमिनों का भी मौला है, उमर का भी मौला है। बोलो अली 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 अली। पीछे वाले बोलो अली 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 अली। फातिह खैबर है, फातिह खैबर है, दामादे पैगंबर है, ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा है, हसनैन का बाबा है, मस्जिद का शहीद है। काबा में जब पैदा हुए अली, काबा में पैदा हुए अली, मसला ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो नापाक है कि नहीं हजरत? औरत मस्जिद को नहीं छू सकती, औरत मस्जिद को नहीं छू सकती, मगर खाने काबा के अंदर अली पैदा हुए। ऐ अल्लाह, क्या खाने काबा को धोया जाएगा? क्या खाने काबा को गुस्ल दिया जाएगा? कहा नहीं नहीं, खाना काबा भी पाक, खाना काबा भी पाक, अली का वालिदा भी पाक, मौला अली भी पाक। बोलो अली 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 अली। जब अली पैदा हुए, अबू तालिब को लोगों ने घेरा, दोस्तों ने कहा, ए अबू तालिब, बड़ा तू कंजूस हो गया, तेरे घर बेटा पैदा हुआ, तूने कोई दावत का एहतमाम नहीं किया, अपने दोस्तों को दावत ना खिलाई, खाना ना खिलाया, बड़ा कंजूस हो गया है। हजरत अली के वालिद ने कहा, अबू तालिब ने कहा कि चांद सा बेटा हुआ, 10 दिन हो गए मगर आंखें नहीं खोला।
10 दिन हो गए मगर आंखें नहीं खोल कर देखा कायनात को। ये बात उड़ती उड़ती दोनों जहां के सुल्तान मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंची। बोल दो, मेरे नबी पहुंचे। कहा चची क्यों रो रही हो, चची क्यों रो रही हो? कहा चांद सा बेटा हुआ मगर 10 दिन से आंखें नहीं खोला। कहा अली को मेरे दस्त पे रख दो, अली को मेरे हाथों पे रख दो। ओ हाथ जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ओ उंगलियां जो उठ जाए तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे, उठ जाए तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, उठ जाए तो पत्थर के पहाड़ को सोना कर दे। उस दस्ते नबूवत पर अली को रखा गया। मेरे नबी ने अली को देखा और मुस्कुराकर कहा अली आंखें क्यों नहीं खोलते? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अली आंखें क्यों नहीं खोलते? गोया हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आलमे अरबा में मैंने रब से वादा किया था कि जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो न बाबा को देखूंगा, न माँ को देखूंगा, न किसी रिश्तेदार को देखूंगा। दुनिया में जाऊंगा तो सबसे पहले चेहरे अहमदी मुख्तार को देखूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो आली 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 आली। तो अली दामादे पैगंबर भी है, ओ अली ज़हरा का शौहर भी है, ओ अली फातिह खैबर भी है। जो फातिह खैबर है उसे हम मौला अली कहते हैं, और जिनकी जूतियां मौला अली सीधी करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। तो ये अकीदा ना बनाओ कि अली नबी से बढ़कर है। अली खुदा है, ये शियों का अकीदा बिल्कुल गलत है, लानती अकीदा है। अली हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। हम सुन्नियों से ज्यादा अली से कोई प्यार और मोहब्बत कर नहीं सकता, इसलिए कि हमारे दिल में पंजतन है, हमारे दिल में अली की भी मोहब्बत भी है, अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत है, मौला अली की मोहब्बत के साथ साथ ज़हरा की भी मोहब्बत है, हसनैन की भी मोहब्बत है, और मेरे नबी की मोहब्बत तो हम सुन्नियों के सीने में ऐसे बसा है जैसे सांसें चलती। तो सबसे पीछे पीछे हजरत अली चल रहे हैं। क्यों सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं? क्योंकि उनके आगे आगे फातिमा तो ज़हरा चल रही है। अली को यह मंजूर नहीं कि फातिमा के कदम के निशानों पर कोई किसी काफिर के कदम लगे। फातिमा आगे आगे चल रही है, मौला अली उस निशान को मिटाते चल रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पीछे अली अली ज़हरा, अली के आगे कौन ज़हरा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा के आगे खातिमुल अंबिया, उनके आगे मेरे नबी के नूरे नजर हसनैन जा रहे हैं। जब पहाड़ी पर पहुंचे जहां मुबाहिला होना, जहां दर्जनों भर ईसाई के बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, देखने वालों की तादाद बेशुमार मौजूद थी,
जब मेरे नबी उस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने देखा तो काला अशकब या माशरन नसारा इन्नी ला अरा वजूह लौ सालुल्लाह ताला। वो अशकब ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम कहने लगा, ए नसारा, ए ईसाइयों, जरा आने वाले मुस्तफा के 2 बच्चों को देखो, उनके चेहरे को देखो, उनके चेहरे से नूर की फूटती शुआओं को देखो, उनकी चमकते हुए चेहरे को देखो। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े और इख्तियार में हम सब की जान है। अगर आज मोहम्मद इस पहाड़ी पर आकर दुआ कर दे और ये बच्चे आमीन कह दे तो ये पहाड़ आज ही अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ उलट जाए और हम सब यही दफन हो जाए। जब मेरे नबी पहाड़ी पर पहुंचे तो अशकब कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं मुनाजरा भी हारा, मैं मुबाहिला भी हारा, मैं अपने दीन से भी हारा। या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में आ गया हूं, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सराज़े अज़मत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस पहाड़ी पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाई बुलंद हुई। चेहरे हसनैन को देखकर तो कह लेने दो अमीरुल्लाह कादरी को, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, अज फर्शता व अर्श है सोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान कायनात है नाना हुसैन का। और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को भी जीना बना। सुभान अल्लाह, सुभान। और नाना से किया वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर अपना देकर हाथ बचाया हुसैन, सर अपना देकर हाथ बचाया हुसैन। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं और हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे दिलों में पंचतन की मोहब्बत महफूज है। हजरते अली ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी शहजादी का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा क्यों रखा? मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फातिमा को और फातिमा की आल को जहन्नम की आग से महफूज किया। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत फातिमा फरमाती है कि जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जिस तरह मेरी आल बख्शी जाएगी, उसी तरह मेरी आल से मोहब्बत करने वाला भी बख्शा जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब तेगी हैं, सुन्नी हैं, हुसैनी हैं। एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। हाथों को लहराकर बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। और जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है।
अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। आइए हम सब पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।